बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल कल्चर और मैं हूं डॉक्टर आरिफ। काफ़ी सारे फार्मर हज़रात हमें पूछते हैं कि हम अपनी गाय और भैंस को तेल या घी जो है ये किस मिकदार में दें और कौन से मौसम में जो दें, गर्मियों में कौन सा दें और सर्दियों में तेल और घी कौन सा दें, और दूध देने वाली गाय और भैंस जो है इसको कितना दें, या कोई हामला गाय भैंस है तो उसको हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, किस मिकदार में देना चाहिए। ये सब सवालों का जवाब आज की वीडियो में मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे तेल और घी देने के कौन कौन से फ़ायदे हैं और किस मौका पर देना चाहिए और इसके नुकसानात भी क्या हैं। तो सबसे पहले हम फ़ायदे की तरफ आ जाते हैं। ये घी जो तेल है ये खुराक के जो 5 बड़े अज्जा हैं उनमें से तीसरा बड़ा जुज़ जो है वो फ़ैट से इनके चर्बी है, उसी में ये आते हैं। अगर आप अपने जानवरों को फ़ैट से यानी कि तेल घी जो है अगर वक्त मुकर्रर पर और जो इसकी सही मिकदार है उसमें अगर अपने जानवरों को खिला रहे हैं तो जानवर का जो है उसका दूध जो है वो पूरी लैक्टेशन पूरे सुबह में उसका दूध बढ़ा रहेगा। दूध के ऊपर जो भलाई है यानी कि उसकी जो चर्बी है, उसमें जो फ़ैट कंटेंट है, उसमें जो मक्खन घी है उसकी मिकदार भी बढ़ी रहेगी और जानवर का जो लैक्टेशन दूध देने का जो पीरियड है वो भी काफ़ी देर तक चलेगा, काफ़ी बढ़ जाएगा। यानी कि 5-7 माह में वो दूध कम नहीं होगा बल्कि दूध और बढ़ा रहेगा। इसके अलावा जो जानवर है वो हीट में जो है वो टाइम पर आएगा और सिर्फ टाइम पर हीट में नहीं आएगा बल्कि उसके ठहरने के जो चांसेस हैं, उसके कंसीव होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। अब आ जाते हैं इसकी खुराक की तरफ। अक्सर फार्मर्स जो कि तेल और घी दे देते हैं या कभी हमारे पास आते हैं तो हम उनको पूछते हैं कि आप तेल और घी किस मिकदार में कितना देते हैं। तो कोई फार्मर कहता है जी हम 1 किलो जो है वो घी लेके आते हैं, उसके 3 हिस्से कर लेते हैं, तो 2 दिन के बाद एक हिस्सा दे लेते हैं। या कुछ कहते हैं कि हम 1 लीटर जो है वो ऑयल लेके आते हैं, उसके 4 हिस्से कर लेते हैं और हफ्ते में 2 मरतबा देते हैं। याद रखिएगा अगर आपने 4 दिन के बाद ऑयल दिया तो वो सिर्फ उस दिन के लिए है। चीज़ तो है वो जो आप रोज़ाना जानवर खाए और रोज़ाना उसका बेनिफिट दें। अब आ जाते हैं इसके असल खुराक की तरफ के तेल और घी को आपने देना कितना है। इसको देखने से पहले हम ये देखेंगे आप अपने जानवरों को जो तेल और घी जो है अगर आप 250 ml 300 ml 400 ml दे रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होगा जानवर के मैदे को सेट करने के लिए। अगर उसका गोबर बहुत सख्त कर रहा है तो फिर हम जानवरों को 300-400 ml जो है वो घी दिलवाते हैं ताकि गोबर जो है वो नरम करना शुरू कर दे। अगर 2 खुराकों में वो ठीक नहीं होता तो फिर हम कहते हैं कि इसको इलाज को किसी और तरफ ले जाएँ। लेकिन जब अगर अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करना है ताकि जो मैंने इसके बेनिफिट जो फ़ायदे गिनवाए हैं उस लिहाज से देना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है जो घी और तेल है ये जाके सबसे पहले मैदे में करता क्या है। जानवरों का जो सबसे बड़ा मैदा है जिसको हम कहते हैं ओजड़ी कहते हैं या इसको हम र्यूमन कहते हैं, इसमें जो खुराक मौजूद होती है, जो जानवर ने सारे दिन में सब्ज़ चारा खाया है, उसमें सूखा चारा तूड़ी खाई है, वंडा खाया, उसको कुदरत ने हज़म करने के लिए, उसको पचाने के लिए उसके अंदर माइक्रोफ्लोरा मौजूद है। माइक्रोफ्लोरा में बहुत सारे जो जर्म्स मौजूद हैं जिसमें सारे फरस बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इसमें मौजूद हैं जो कि खुराक को हज़म करते हैं। ये सिर्फ खुराक को हज़म नहीं करते बल्कि काफ़ी सारे विटामिन भी बनाते हैं, जैसे कि विटामिन B1 और B12 जो है ये बनाते हैं जो कि जानवरों की नकलो हरकत के लिए, जानवरों के जिस्मानी जो उसके निज़ाम है उनको चलाने के लिए बहुत ही अहमियत के हमारे उनको भूख लगाते हैं और भी उसका जो नर्वस सिस्टम है उसको वो बेहतरी की तरफ लेके आते हैं। अब आ जाते हैं खुराक की तरफ। अगर आपने अपने जानवरों को 300 ml 400 ml घी या ऑयल दे दिया है तो वो आपने बहुत ज़्यादा दे दिया है। वो सारा का सारा क्या है जो ही आप देते हैं तो जाके वो जो मैदा है जहाँ पर खुराक हज़म हो रही है ह्यूमन में वहाँ जाकर एक ऊपर तह चढ़ा देते हैं। वो तह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो बैक्टीरिया जो खुराक हज़म करने वाले हैं उनको वो आस्ता आस्ता जो है वो ख़त्म करना शुरू होता है, वो मरना शुरू हो जाता है, उनकी कॉलोनी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। सिर्फ यही नहीं होता बल्कि जो विलाई मौजूद हैं वो भी ख़राब है। विलाई वो स्ट्रक्चर है अंदर जो कि काफ़ी सारी खुराक के जो अहम तरीन जुज़ में जब खुराक हज़म हो जाती है तो हज़म शुदा जो उसके अज़्ज़ा हैं उनको खून के अंदर वो ले जाती है। अब आ जाते हैं कि अक्सर फार्मर्स जो हैं वो जो वीडियो देख रहे हैं वो कहेंगे जी ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसा होता है जब आप लगातार जानवरों को इतना ज़्यादा ऑयल देंगे तो वो 4-5 दिन तक तो वो आपको कुछ बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, दूध बड़ा रहेगा भलाई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका मैदा जो है वो खुराक हज़म करने के काबिल नहीं रहेगा, दूध कम हो जाएगा, दूध पतला हो जाएगा। सिर्फ उस सूरत हाल में ये बेहतर रहेगा जब आप जानवरों को एक मुकर्रर मिकदार के अंदर रख के देंगे। अगर आप अपने जानवरों को घी देना चाहते हैं, डालडा घी देना चाहते हैं, इनके जिसको वनस्पति घी कहा जाता है, इसकी जो खुराक है जो हमने कैलकुलेटर खुराक देखी है वो है 80 से 100 ग्राम। 80 से 100 ग्राम आपने इसको ऑयल जो है वो भी दे सकते हैं, अपने जानवर को घी भी दे सकते हैं, लेकिन लगातार नहीं दे सकते क्योंकि अगर आप लगातार देंगे तो मसला फिर दोबारा वही आ जाएगा कि उसके जो माइक्रोफ्लोरा हैं खुराक को हज़म करने वाले वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा या इसकी जो चर्बी है वो बढ़ती बढ़ती इसका जो लेवल है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो दिल के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा, गुर्दों के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा, हत्ता कि जानवर की जो बच्चादानी है उसके अंदर जो उसके ओवरी है उस ओवरी के ऊपर जो है वो भी ये ऑयल की जो परत है इनकी चर्बी की सूरत में जमा होना शुरू हो गई। जानवर जो हीट में नहीं आएगा। कौन सा? वो वाला जानवर जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुआ, पहलन वेड़िए झोटियाँ हैं, उनको आप देने से थोड़ा सा इज्तनाब बरतें।
अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एज ए डॉक्टर होने के नाते आप फिर क्या इस्तेमाल, चर्बी में क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो दो तरीके हैं। सबसे पहला ये है कि जो तेल पैदा करने वाले अजनास हैं, जैसे कि उसमें आ जाता है बनोला। आप बनोला सीड जो है वो ले सकते हैं, 1 किलो आप ले लें, तकरीबन 1.5 से 1 किलो जो बनोला सीड है उसमें से तकरीबन 150 ml जो वो तेल निकलता है। अगर बनोला सीड आप लेना चाहते हैं तो इसको आप जो है वो अच्छी तरह से इसको कूट लें या इसको पसवा लें, तो फिर ये 1 किलो 750 ग्राम जो है वो आप रोज़ाना के हिसाब से दे सकते हैं। ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जज़ब होता रहेगा, एक परत नहीं पूरी ऊपर चढ़ाएगा। लेकिन चूँकि अभी जदीद दौर से अगर मुझसे आप पूछे तो मैं आपको रिकमेंडेशन तेल और घी की कभी नहीं दूंगा। मैं आपको ये कहूँगा आप बाईपास फैट जो है वो इस्तेमाल करें, वो जानवर के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, उसका सबसे ज़्यादा जानवरों को फ़ायदा है। चूँकि तेल एक बहुत ही जो खुराक है वो अच्छी है, लेकिन आप जो कहीं भी इसकी रिकमेंडेशन जो मौजूद नहीं है कि आप जो फ़ैट है, चर्बी है, उसको तेल या घी की शक्ल में दें। अगर आपने कभी देनी भी है, जैसे मैंने आपको बताया 80 से 100 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े जानवरों में। छोटे जानवर जो बकरे बकरियां वगैरह हैं उसमें आप 10 से 15 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, और उसको वनडे के अंदर ही आपने इस्तेमाल करके देनी है। इससे डायरेक्ट उसको पिलाना नहीं है। उसके दो नुकसान होते हैं। एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक तो उसको गोता लग जाएगा, यानी कि ड्रेंचिंग हो जाएगी। दूसरा ये है कि वो माइक्रोफ्लोरा को ख़राब कर देगा। वनडे में इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क उसमें बेहतर हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप जो बाईपास फैट है अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो तेल से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जो बेनिफिट है वो उससे कहीं ज़्यादा है। अगर आप बाईपास फैट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो तकरीबन 50 से 200 ग्राम है। इनके दूध के लिहाज से 15 से 20 ग्राम पर केजी जो दूध है उसके लिहाज से आपने उसको इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर एक अलहदा वीडियो जो डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे इसी पर बन जाए, ताकि आपको तेल, घी और बाईपास फैट में पता चला कि आपने तीनों में से इस्तेमाल कौन सी करनी है, ज़्यादा बेहतर कौन सी है। तो कन्फर्म जो ज़्यादा बेहतर है वो बाईपास फैट ही है। फिर भी कोई सवाल रह गया हो जिसकी आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।